जय श्री राम दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है कि बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाई सजा लगती है और खेलकूद की तरफ ही पूरा ध्यान रहता है। इसमें बच्चों की भी गलती नहीं है। आखिर बाहर दोस्तों के शोर शराबे और हंसी ठिठोली में कौन शामिल नहीं होना चाहता है। लेकिन बच्चों की ना पढ़ने की आदत माता पिता को अक्सर ही चिंता में डाल देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो जायज तौर पर स्कूल का काम उन्हें बेहतर तरह से समझ नहीं आएगा और फिर वो उस गति से सब कुछ नहीं सीख सकेंगे जिससे उन्हें सीखना चाहिए। लेकिन बच्चों का पढ़ाई स्टडीज में मन न लगने के पीछे और बहुत से कारण हो सकते हैं। ऐसे में यहाँ जानिए, माता पिता होने के चलते आप किस तरह से बच्चे को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं और बच्चे को किस तरह पढ़ाई से प्यार हो सकता है। बच्चे को इस तरह हो जाएगा पढ़ाई से प्यार। बच्चे के पास बैठे लेकिन टेंशन ना बढ़ाएं। जिस वक्त बच्चा पढ़ाई कर रहा हो आप उस समय उसके पास बैठ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप बच्चे की टेंशन ना बढ़ाएं। कहने का मकसद है कि बच्चे के साथ कोई बैठता है तो उसे पढ़ने का मन होता है और बोरियत नहीं होती, लेकिन अगर उसे माता पिता की मौजूदगी से डर लगता है या माता पिता बच्चे को डांटते डंपटते रहते हैं तो बच्चा झेप जाता है और पढ़ाई से उसका ध्यान एकदम हट जाता है। रोजाना अगर एक ही समय पर बच्चा पढ़ने बैठता है तो उसकी इस समय पढ़ने की आदत बन जाती है। कोशिश करें कि बच्चा इसी शेड्यूल के मुताबिक पढ़े। साथ ही बच्चे का खेलने का टाइम टेबल भी बनाएं और खेल के समय पर उसे पढ़ने के लिए ना बैठा कर रखें। पढ़ाई को बनाए रोचक। बच्चे को बताएं कि नई नई चीजें पढ़कर वो दुनिया के बारे में कितना कुछ सीख सकता है। उसे नंबर की टेंशन लेने के लिए ना कहें बल्कि सीखने पर जोर डालें। वो रुचि लेकर पढ़े। इसके लिए आप उसे उसके सब्जेक्ट के मुताबिक वीडियोज भी दिखा सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन रखें दूर। कोशिश करें कि बच्चा जहां बैठकर पढ़ रहा है वहां उसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन ना दिखे। बच्चे का ध्यान पढ़ाई से हटेगा तो वापस पढ़ाई में लगाना बेहद मुश्किल होगा। जितना शांत माहौल होगा उतना अच्छा है, लेकिन एकदम खाली और बंद कमरे में बच्चे को ना बैठाएं, नहीं तो उसे नींद आने लगेगी। शॉर्ट ब्रेक्स दे। अगर आपने 2 घंटे का समय पढ़ने के लिए निकाला है तो बच्चे को इन 2 घंटों में लगातार पढ़ने के लिए ना कहें। इसके बजाय उसे बीच बीच में शॉर्ट ब्रेक्स दे। बच्चे को पीने के लिए जूस या खाने के लिए फल और सलाद वगैरह भी दें, जिससे उसका ध्यान पढ़ाई में रहे और उसे भूख प्यास महसूस ना होती रहे। कई बार ऐसा होता है छोटे छोटे बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। जब हम उन्हें पढ़ने के लिए कहते हैं तो बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। ऐसे में माता पिता की परेशानियां बढ़ने लगती है और माता पिता सोचते हैं कि हम कौन सा उपाय करके बच्चों को पढ़ने में मन लगाए। विधान न्यूज होम स्वास्थ्य लाइफस्टाइल पेरेंटिंग टिप्स। बच्चों का पढ़ने में नहीं लगता है मन तो करें। स्वास्थ्य लाइफस्टाइल पेरेंटिंग टिप्स। बच्चों का पढ़ने में नहीं लगता है मन तो करें। यह उपाय चंद दिनों में पढ़ने में स्मार्ट हो जाएगा बच्चा। पेरेंटिंग टिप्स। कई बार ऐसा होता है छोटे छोटे बच्चों का मन पढ़ने में नहीं लगता है। ऐसे में हम परेशान होने लगते हैं। बच्चों को पढ़ने में मन लगाने के लिए आप छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। बाय ज्योति मिश्रा, जनवरी 2, 2024। पेरेंटिंग टिप्स। कई बार ऐसा होता है छोटे छोटे बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। जब हम उन्हें पढ़ने के लिए कहते हैं तो बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। ऐसे में माता पिता की परेशानियां बढ़ने लगती है और माता पिता सोचते हैं कि हम कौन सा उपाय करके बच्चों को पढ़ने में मन लगाए। पेरेंटिंग टिप्स। बच्चों का पढ़ने में नहीं लगता है मन तो करे ये काम। सराहना से बनेगा काम। बच्चे नहीं पढ़ रहे तो उन्हें डांटने की बजाय समझाने की कोशिश करें। वे कुछ गलती करें तो उसे समझाएं, बेजा न डांटे। छोटी छोटी बातें हों तो प्यार से समझाएं। बस अपने बच्चे को समय दें और उनके साथ बैठे व उनका होमवर्क कराने में उनकी मदद करें। ध्यान रहे उनकी छोटी छोटी सफलता के लिए उनकी सराहना करेंगे तो वे आपकी तरफ खींचेंगे। इस दौरान उनसे पूछें कि उनके स्कूल में क्या चल रहा है। इस बारे में भी उनसे जी भर के बात करें। नींद तो हुई है न पूरी। बच्चे का पढ़ाई में मन न लगने का एक कारण हो सकता है कि उनकी नींद पूरी न हो रही हो, इसलिए भी उनका मन उजाट हो रहा हो। पढ़ाई के दौरान सो रहे हो और आप सोचे कि मन नहीं लगता इसलिए सो रहा। ध्यान रहे बच्चे के स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नींद लेना जरूरी है। अगर बच्चे की नींद पूरी हो तो एकाग्रता और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार देखने को मिल सकता है। कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद जरूरी है। बेहतर होगा बच्चे का एक टाइम टेबल सेट कर दें। इससे बच्चे की जीवन शैली में भी सुधार होगा और उनके पास खेलने, पढ़ाई करने और सोने के लिए भी पर्याप्त समय होगा। अच्छी नींद के लिए पेरेंट्स बच्चों को सोते समय स्टोरी सुना सकते हैं। बिस्तर पर जाने के बाद बच्चे को मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर से दूर रखें। बच्चों का स्क्रीन टाइम सीमित रखें। व्यायाम या योग भी कारगर। जी सही समझ रहे हैं। बच्चे की हेल्थ अच्छी होगी
तो वो पढ़ाई में पूरा मन लगा पाएंगे। WHO के अनुसार एक्सरसाइज करने से बच्चे की पढ़ाई पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। व्यायाम से एकाग्रता में भी सुधार हो सकता है। ऐसे में बच्चे के हेल्दी रूटीन में व्यायाम या योग को शामिल करना उचित विकल्प हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि यह एकदम से प्रभाव दिखाए, इसलिए परिणाम की चिंता न करें। बच्चों के साथ रहकर उनके साथ आप भी करें थोड़ी कसरत। डाइट का हो ख्याल। बच्चे का पढ़ाई में मन लगाने के लिए उनकी डाइट का ध्यान रखना भी जरूरी है। बच्चों में पोषण की कमी का सीधा असर उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ सकता है। बच्चों में हेल्दी फूड की जगह जंक फूड का चलन काफी बढ़ गया है। उचित पोषण न मिलने से वे चिड़चिड़े हो रहे हैं। जंक फूड के सेवन से बच्चे कई बीमारी के शिकार भी हो सकते हैं। बच्चे को हेल्दी आहार जैसे फल, सब्जियां, दूध, अंडे आदि का सेवन कराएं। खेलना भी है जरूरी। पढ़ाई करने के साथ साथ बच्चों के लिए खेलना भी उतना ही जरूरी है। उनका मूड भी फ्रेश हो सकता है। ऐसे में पढ़ाई के साथ साथ बच्चे के खेलने को भी पूरी अहमियत देना जरूरी है। बच्चे के मानसिक विकास के लिए बोर्ड गेम्स या बाहर खेलने वाली चीजों का सहारा ले सकते हैं। जिस तरह माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई का समय निर्धारित करते हैं, ठीक उसी तरह उनके खेलने का समय भी तय कर दें। घर का माहौल ठीक हो। बच्चे के सामने परिवार के सदस्यों का आपस में लड़ना उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। 10. पारिवारिक समस्याएं कई बार बच्चे के डिप्रेशन का कारण बन सकती हैं। घर का माहौल ठीक न होना भी बच्चे का पढ़ाई में मन न लगने के कारणों में से एक हो सकता है। इसलिए बच्चे के सामने घर का माहौल अच्छा बनाकर रखें। वह उनके सामने झगड़ा या किसी प्रकार का बहस न करें। मार पीट करना गलत। कुछ पेरेंट्स बच्चे के मन लगाकर पढ़ाई न करने से उन पर चिल्लाना या मारना पीट करना शुरू कर देते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। इससे बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है। अवसाद का असर बच्चे की पढ़ाई पर भी हो सकता है। वे जिद्दी भी हो सकते हैं। ऐसे में डांटने की बजाय हमेशा बच्चे को प्यार से समझाएं। बच्चे के साथ पढ़ाई को लेकर किसी तरह की जोर जबरदस्ती न करें। होमवर्क में मदद। बच्चों के होमवर्क में पेरेंट्स उनकी मदद कर सकते हैं। इससे भी बच्चा मन लगाकर पढ़ाई कर सकता है। एक शोध के अनुसार जिन बच्चों को पढ़ाई में परिवार के लोग मदद करते हैं, वे जल्दी चीजों को याद कर सकते हैं। बच्चे के साथ पेरेंट्स भी पढ़ेंगे और उनके होमवर्क में मदद करेंगे, तो इसका सीधा असर बच्चों की परफॉर्मेंस पर नजर आ सकता है। भावनात्मक सपोर्ट जरूरी। बच्चों के कम नंबर आने पर उन्हें डांटने की बजाय मोटिवेट करें। उन्हें भावनात्मक सहयोग दें। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। किशोरावस्था में बच्चे के इमोशंस का ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण होता है। कभी भी अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से न करें। उन्हें अगर किसी तरह परेशानी है तो उनकी समस्या को जानने की कोशिश करें। जिद्दी बच्चों को संभालना कई पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। बच्चों को नहलाने से लेकर खाना खिलाने, सोने तक हर बात पर बच्चों को समझाने से मुश्किल काम और कोई नहीं रह जाता है। बच्चों की परवरिश में पेरेंट्स की गलतियां दिन पर दिन और भारी पड़ती चली जाती हैं और बच्चा पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर निकल जाता है। जिद्दी बच्चों को संभालने का सबसे कारगर तरीका है कि आप उनके बुरे बर्ताव पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया ना दें, जबकि उनके अच्छे व्यवहार पर हमेशा तारीफ करें। मनोवैज्ञानिकों और पेरेंटिंग एक्सपर्ट से जानिए कैसे जिद्दी बच्चों की परवरिश करें कि वे एक समझदार बच्चे बने। 1. उन्हें सुने, बहस ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका जिद्दी बच्चा आपको सुने तो इसके लिए आपको खुद उनकी बात ध्यान से सुननी होगी। मजबूत इच्छा शक्ति वाले बच्चों की राय भी बहुत मजबूत होती है और वे कई बार बहस करने लगते हैं। अगर आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो वे और ज्यादा जिद्दी हो जाएंगे। अगर उन्हें यह महसूस होने लगे कि उनकी बात नहीं सुनी नहीं जा रही हो तो वो धीरे धीरे आपकी हर बात को दरकिनार करना शुरू कर देंगे। अधिकतर समय जब आपका बच्चा कुछ करने या ना करने की जिद करे तो आपका शांति और धैर्य से उनकी बात सुने जरूर। उनकी बात खत्म होने से पहले उन्हें ना टोके। आप उनसे कभी भी गर्म मूड में बात ना करें। 2. बच्चों के साथ जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। जब आप अपने बच्चों के साथ किसी भी चीज को लेकर जबरदस्ती करते हैं तो वे स्वभाव से विद्रोही होते चले जाते हैं। तत्कालिक तौर पर तो कई बार जबरदस्ती से आपको समाधान तो मिल जाता है, लेकिन आगे के लिए ये खतरनाक होता चला जाता है। बच्चों से जबरन कुछ करवाने से वे वही कुछ करने लगते हैं जिनसे उन्हें मना किया जाता है। आप अपने बच्चों से कनेक्ट होने की कोशिश करें। मान लीजिए आपका 6 साल का बच्चा टीवी देखने की जिद कर रहा है, तो जबरदस्ती करने से बात नहीं बनेगी। इसके बजाय आप उसके साथ बैठिए और इस चीज में दिलचस्पी दिखाइए कि वे क्या देख रहे हैं। जब आप उनकी चीजों में अपनी दिलचस्पी दिखाएंगी तो वे आपके प्रति ज्यादा जवाबदेह बनते जाएंगे।
जो बच्चे अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड महसूस करते हैं वे समझदार हो जाते हैं। जिद्दी बच्चों के साथ ऐसा ही रिश्ता बनाएं जिसकी अनदेखी करना उनके लिए मुश्किल हो जाए। उन्हें खुद से जुड़ा हुआ महसूस कराने के लिए एक कदम बढ़ाएं और उन्हें गले लगाएं। 3. उन्हें विकल्प दीजिए। बच्चों का अपना दिमाग होता है और वे हमेशा वो करना पसंद नहीं करते हैं जो उन्हें कहा जाता है। अगर आप अपने 4 साल के बच्चे को कहेंगी कि वह 9 बजे से पहले बिस्तर में चला जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपको इसका जवाब एक बड़ा सा ना मिलेगा। ऐसा आदेश देने के बजाय आप उससे पूछें कि वो सोते समय कौन सी स्टोरी सुनना पसंद करेगा। बच्चों को आदेश ना दे बल्कि उन्हें सुझाव और विकल्प दे। इसके बाद भी आपका बच्चा ना माने और कहे कि मैं सोने नहीं जाऊंगा तो भी अपना धैर्य ना खोए। आप उसे कह सकती हैं कि ये तो ऑप्शन उसे दिया ही नहीं गया था। अपनी बात को कई बार कहें लेकिन बिना आपा खोए। आपका बच्चा जल्द ही अपनी जिद छोड़ देगा। दूसरी तरफ ज्यादा ऑप्शन देना भी अच्छी बात नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर आप अपने बच्चे से कहेंगी कि वार्डरोब से वह अपने लिए कपड़े निकाल ले तो वो कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन वहीं अगर आप उसे 2 या 3 ऑप्शन देंगी तो वो कंफ्यूज नहीं होगा और आसानी से फैसला कर पाएगा। 4. शांत रहें। अगर आप हर बात पर अपने बच्चे पर चिल्लाएंगी तो शायद आपका बच्चा आपके चीखने को जुबानी लड़ाई का निमंत्रण समझने लगे। इससे आपका बच्चा अपनी तहजीब और भूलता चला जाएगा। आप हमेशा बातचीत को एक निष्कर्ष तक ले जाएं, ना कि किसी लड़ाई में उसे तब्दील करें। आप वयस्क हैं और बच्चों की तरह बर्ताव बिल्कुल ना करें। आपको अपने बच्चों को कुछ समझाने में उसकी मदद करनी है, ये याद रखें। बच्चों के साथ उनके किसी फेवरेट काम में शरीक जरूर हो। इससे आप उनका वोट जीतने में कामयाब रहेंगे और उन्हें अपने हिसाब से ढालने में भी, क्योंकि हम पर उन्हीं लोगों की बात का असर पड़ता है जो हमारे दिल के करीब होते हैं। बच्चों का सम्मान करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपका और आपके फैसलों का सम्मान करे तो आपको भी उनका सम्मान करना होगा। आपका बच्चा आपकी अथॉरिटी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा अगर आप उन पर कुछ थोपती हैं। उनसे सहयोग मांगे, आदेश ना दे। अपने सभी बच्चों के लिए नियम बनाएं और सुविधा के अनुसार उनमें छील ना दे। उनकी भावनाओं और विचारों को तुरंत खारिज ना कर दे। आपके बच्चे खुद से जो काम कर सकते हैं करने दें। इससे उन्हें यह एहसास होगा कि आप उन पर भरोसा करती हैं। जो आप कहना चाहती हैं वही कहें और वही करें जो कहती हैं, क्योंकि आपके बच्चे कई चीजें आपके बिना सिखाए आपके ही व्यवहार से सीख